Developers, how are you all? Today is the most interesting topic which is the animation. देखो एनिमेशन क्या होता है, ये बहुत मैटर करता है आपकी किसी भी चीज़ के लिए। अब एनिमेशन में क्या होता है, आप कुछ इफेक्ट्स ऐड करते हो, जो कि कैसे ऐड होता है ये देखो। इसके लिए आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है, की फ्रेम्स, एनिमेशन, नाम, ड्यूरेशन, डिले, आइट्रेशन काउंट, डायरेक्शन, टाइमिंग फंक्शन, फिल्म मोड और शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी इज एनिमेशन. First of all, question is what is animation? An animation lets is a element gradually change from a style to another style. मतलब ये क्या होता है, एक रूप से दूसरे रूप में जो चेंज हो रहा है, इसी को एनिमेशन आप कहते हो. एनिमेशन का रूल क्या होता है, की फ्रेम्स का. सबसे पहले तो की फ्रेम्स के थ्रू ही आप अपने एनिमेशंस को ऐड करते हो. एग्जांपल अगर मैं दूं तो ये वाला उठाते हैं, तो इसमें क्या है, अपना सिंपल सा एक एनिमेशन का एग्जांपल दिया हुआ है, समझाया गया है, जिसको आप देख सकते हो. क्या किया है, डिव लिया, हाइट विड्थ BC एंड एनिमेशन का नाम. सबसे पहला चीज़ आता है, आपको क्या करना पड़ेगा, नया एनिमेशन का नाम देना पड़ेगा. एनिमेशन का नाम क्या दोगे, जो भी आप देख सकते हो. जैसे मैंने दिया एग्जांपल, आप चाहो तो एग्जांपल के जगह पे क्या कर सकते हो, चेंज करके मैंने लिख दिया कुकुर. ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हो एज योर वांट. ठीक है, और फिर एक चीज़ और है, एनिमेशन का ड्यूरेशन दोगे कि ये कितने सेकंड के लिए चलेगा. मैंने कहा 4 सेकंड के लिए. फिर यहाँ पे क्या बताओगे, की फ्रेम्स के अंदर कुकुर वाले को पकड़ो और फ्रॉम कहाँ से, लाल कलर से उसे कर दो पीला कलर. अब जैसे ही मैं रन करूँगा तो आप इसको देखोगे, रिफ्रेश नहीं किया, ये देखो, जैसे ही मैंने इसको पकड़ा ये देखो, ये पीला हुआ, ये देखो है ना, ये लाल है, अभी पीला हो जाएगा. तो ये क्या है, आपका एनिमेशन. फिर से रिफ्रेश करूँगा तो केवल 4 सेकंड के लिए चलेगा. गिनना, 1 2 3 4, पीला हो गया, फिर से लाल हो गया ना, यानी कि खत्म हो गया इसका एनिमेशन. तो ये चीज़ है. तो बेसिकली एनिमेशंस वगैरह के साथ आप ये सारे काम करोगे, बेटर लगेगा. ठीक है, एंड इसी प्रकार से क्या आता है आपका एनिमेशन में, और भी चीज़ें आती हैं जिसको आप देख सकते हो. हाँ ठीक है, तो एनिमेशन में आप इवन चाहो तो ये सेकंड्स में डाल सकते हो. जैसे मैंने कहा 0 सेकंड पे ये होगा, 25 पे ये होगा, 50 पे ये होगा और 100 पे ये होगा. तो आप ये भी ऐड कर सकते हो. अगर ये ऐड कर दोगे तो और बेटर लगेगा. जैसे कि मैंने इसको उठाया एंड मैं यहीं पे इसको चेंज कर दे रहा हूँ. ये देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपने की फ्रेम्स एनिमेशन में ये बताया कि लाल पीला नीला हरा होगा इतने सेकंड्स के लिए. तो मैं जैसे ही इसे रन करूँ, ये देखो ऑटोमेटिक लाल पीला, फिर से रिफ्रेश करने दो. हाँ देखो हुआ ना, 4 सेकंड के लिए ये होगा. ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप ये 4 सेकंड ना देकर आप चाहते हो हमेशा होता रहे, तो आप इनफाइनाइट कर सकते हो. देखो ठीक है, अब इससे क्या होगा, ये कहेगा भैया हम चलते रहेंगे. ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ होती है. एंड एनिमेशन में आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो. जैसे कि अगर आप चाहो तो ये ऐड कर दो, इससे थोड़ा सा एनिमेशन और आपका इंटरेक्टिव लगेगा. ये आपने डिव को पकड़ा एंड डिव के अंदर आपने ये एनिमेशन ऐड कर दिया. ये आई डोंट नो है, ये डबल डिव क्यों विजिबल हो रहे हैं, काट भाई. हाँ रन करते हैं, देखो ये देखो ऑटोमेटिक ये चल रहे हैं सारे. देख रहे हो, इसमें क्या है ना, इनका मूवमेंट्स भी चल रहा है. जैसे कि अगर आप नोटिस करोगे तो ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है ना. तो ये हो कैसे रहा है, सिंपल सा आपने डिव लिया था, डिव को पकड़ा है, विड्थ हाइट दिया वही पुराना, पोजीशन रिलेटिव कर दिया, बैकग्राउंड कलर एंड एनिमेशन नेम ड्यूरेशन पुराना है. देखो हो क्या रहा है, बैकग्राउंड कलर लाल है, लेफ्ट 0 कर दो, टॉप भी 0 कर दो, अगले 25वें% पे जाते ही 200 0 कर दो, अगले 50वें जाते 200 200 कर दो, अगले 75 जाते हुए 0 200 कर दो, फिर अगले 100 पे जाते ही 0 0 कर दो. तो ये पूरा एक तरीके से कह लो एक राउंड सर्कल मारकर आ रहे हैं वापस ये सब. ठीक है, एनिमेशंस में आप चाहो तो डिले ऐड कर सकते हो ताकि वो और अच्छा लगे. आप डिले चाहो तो ऐसे ऐड करो, जैसे कि मान लो मैंने क्या किया, इसमें डिले ऐड कर दिया. अब डिले से क्या होगा, वो बेसिकली इतने सेकंड्स के बाद रन करेगा. जैसे कि मैंने क्या किया, अगर इसे रन किया तो आप देखना 2 सेकंड के बाद होगा, 1 2, देखो अब रन किया हुआ ना. अगर ये आप उल्टा चला दोगे, जैसे कि मैंने कहा कि ये माइनस में चले, तो माइनस क्या होगा, आप जैसे ही खोलोगे पहले से ही रन कर रहा होगा. देखो ये देखो आ गया वापस रन करके, समझ में आ रहा है. तो पहले 2 सेकंड पहले ही वो चल गया था. ये चीज़ है, सेट मैनी टाइम्स एंड एनिमेशन आइट्रेशन काउंट होता है एक चीज़. ठीक है, अब आइट्रेशन काउंट का काम क्या होता है, कितनी बार वो चीज़ चलेगी. मैंने कहा देखो एनिमेशन काउंट मैंने कहा कि वो कितनी बार चलेगा.
मैंने कहा फंक्शन अभी नहीं देखना है, अभी हम लोग को काउंट देखना है, एनिमेशन काउंट। मैंने कहा आइट्रेशन काउंट होगा आपका 3 बार, तो अगर आप इसे रन करोगे तो आप देखोगे ये 3 बार चलेगा, ये 1, ये 2 और एक बार और चल जाए ये वाला 3। देखो ये 3 बार चल गया। अब इस 3 बार के बाद ये वाला नहीं चलेगा, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर आप ये 3 ना देकर इनफाइनाइट लिख दोगे तो भैया चलता रहेगा, कहोगे भैया हम चलते रहते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट वाले कंडीशन में क्या होगा, चलता रहेगा भैया, चलते रहो, चलो चलो 1 2 3 4, देखो चले जा रहा है। अगर मैं आराम से बैठ जाऊँ, क्या हाल है, सब बढ़िया, चलो वो चल रहा है, तो ये चीज़ है, तो ये चलता रहेगा बेसिकली। रिवर्स में भी चला सकते हो, अल्टरनेट चला सकते हो, तमाम चीज़ें हैं। इस पूरे कोड को एक बार में ही देख सकते हो, नहीं तो छोड़ो, देख ही तो लिया, ठीक है। स्पेसिफाई स्पीड्स कर्व, आप उसमें डायरेक्शन वगैरह भी ऐड कर सकते हो। अब डायरेक्शन ऐड करने से क्या होता है, जैसे कि दिखाता हूँ, वो अल्टरनेट चलेगा। आप जैसे एक बार इधर चल लिया, अब एक बार उधर को चलेगा, देखो ये देखो अल्टरनेट चल रहा है, एक बार ऐसे गया फिर वापस ऐसे आया, ये देखो ऐसे आए फिर ये देखो उल्टा चल रहा है, तो ये अल्टरनेट चलते हैं एक तरीके से कह लो। इसी प्रकार से आप जो उसमें देखे हो ट्रांजिशन वाली प्रॉपर्टी, वही आप इसमें ऐड कर दो। जैसे क्या है कि आप इज लीनियर, इज इन, इज आउट, क्यूबिक बेंजार, ये सब ऐड कर दोगे तो थोड़ा अलग ही रियलिस्टिक फीलिंग आएगी, समझ में आ रहा है। देखो चिपकाओ, हटाओ, यहाँ पर आओ, देखो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, इसको रन करते हैं फिर से। ये देखो ध्यान देना, लीनियर कैसे जा रहा है, इज कैसे जा रहा है, इज इन कैसे जा रहा है, इज आउट कैसे जा रहा है, सारे कैसे जा रहे हैं, तो यही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ है, एंड अगेन ऐसे बहुत सारी चीज़ें। फिल मोड आता है, फिल मोड का मतलब क्या होता है कि वो आगे की डायरेक्शन में चले गया फिर पीछे की डायरेक्शन में, ये भी आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं ऐड कर दूं कि फिल मोड, देखो ये फॉरवर्ड यहाँ पे ऑलरेडी एडेड है, अगर आप बैकवर्ड कर दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये उल्टी डायरेक्शन में चलेगा। देखो बैकवर्ड से अगर मैंने कर दिया तो ये इधर को इधर जाएगा, देखो ये है, देखो समझ में आ रहा है। एंड इसी प्रकार से और भी होता है, बोथ कर दोगे तो आगे पीछे दोनों जाएगा। अब देखो एक नूब और प्रो का डिफरेंस दिखाता हूँ, होता क्या है। अब नूब ऐसे लिखता रहेगा, एनिमेशन नाम पता है भैया कहाँ इसे लिख रहे हो, सिंपल सा फंडा क्या है, एनिमेशन लिखो, एक ही सारा डाल दो। देखो ये पकड़ा, कॉपी किया, अब इतना बड़ा कोड मैं अगर छोटा कर दूँ तो अच्छा नहीं रहेगा। देखो सिंपल से यहाँ से उठा के इसको चिपका दो, सीधी सी बात, ठीक है। अब इसका नाम क्या है, माई मूव, तो इसे कर दो माई, MOVE मूव, हो जाएगा, रन कर दो। मे भी स्पेलिंग इशू है, माई मूव, जो भी है। माई मूव को अगर मैं दूं, एक सेकेंड, सिंपल सा भी ले लो। अगर मैंने कहा नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे आता हूँ, स्टाइल लेता हूँ, स्टाइल के अंदर मैं इसे चिपका देता हूँ डिव को माई मूव करके, ठीक है। एंड मैं @ के साथ एग्जांपल लेता हूँ, @ की फ्रेम डालकर, की फ्रेम्स में मैंने क्या किया, एग्जांपल देता हूँ EXAMPLE, एग्जांपल को लिया। मैंने कहा जब 0% होगा और जब 100% होगा, इन दोनों कंडीशन में जो BC होगा, यानी कि बैकग्राउंड कलर, उसे वाइट नहीं करो, कुछ और कलर लेते हैं, बढ़िया लगेगा, डलुआ लेते हैं, हाँ डलुआ सही लगेगा। और मैंने कहा जैसे ही 50% पे आए तो आप उसका BC कर दो। अब इसका कलर कौन सा लेते हैं, ये सही है, ठीक है, ये लेते हैं। और मैंने डिव को उठा लिया, तो इसके लिए पहले डिव भी तो बनाना पड़ेगा, तो डिव बना के मैं रन करूँगा। लेकिन एक चीज़ और है, डिव की मुझे हाइट विड्थ सेट करनी पड़ेगी, वो तो मैंने की ही नहीं, उसे भी कर देते हैं, हाइट 100 पिक्सल, एंड जो विड्थ है वो भी 100 पिक्सल कर दे रहा हूँ। अभी सही है, ठीक है, आ गया ना। ये देखो कलर देखो चेंज कर रहा है, समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से आप शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी से क्या कर सकते हो, उसे और छोटा बना सकते हो, आपको ज़्यादा कोड नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर और कोई डाउट हो तो आप DM करना। बाय बाय।